हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज के व्लॉग में और आज की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मैंने आज सुबह का वीडियो शूट नहीं किया। तो मैं नहा धोकर और फिर धूप में बैठकर और मैंने जो ना अभी तक मतलब करंट वाला पार्ट पढ़ लिया था और सभ्यताएं वाला पार्ट पढ़ चुकी थी मैं। और मैंने जो है ना मुहावरे पढ़ लिए थे और समास वाला टॉपिक कवर कर चुकी थी। अधूरा था थोड़ा बहुत, तो मैं बाद में पढ़ लूँगी। तो इस प्रकार से जब हम सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो सही टाइम पे और सही हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम कर पाते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपने जो ये स्टडी प्लान बनाया है उसके अनुसार हमारा जो सिलेबस है वो कवर नहीं होता, और हमें जो ये है ना आपने सिलेबस बनाया उसको देखकर घबराहट होती है। तो देखिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्लान खुद बनाइए। ये मैंने अपना प्लान बनाया है और मैंने 10 दिन का प्लान है, रिवीजन प्लान है। तो इसमें बस सिर्फ रिवीजन करना है। और देखिए, मैं ना किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप PYQ लगाते हो या सबके या फिर, तो देखिए मैं ना PYQ राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने जो 5 थे, क्या कल 5 टॉपिक थे ना, तो उसमें से मैंने 3 के PYQ लगाए थे, 2 को मैंने थ्योरी से पढ़े थे। और जैसे ये था ना कल वाला लैंग्वेज वगैरह सामान्य ज्ञान, इनको मैंने थ्योरी से कंप्लीट किया था। तो इस प्रकार से ना जो कुछ टॉपिक को मैं PYQ लगाती हूँ, कुछ को थ्योरी के बेस पर पढ़ती हूँ, क्योंकि सबके PYQ लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं फिक्स करती हूँ कि हाँ, मुझे इनके ही PYQ लगाने हैं। और हिंदी जो है, हिंदी मेरे पास पुरानी बुक थी, उससे मैं पढ़ती हूँ। और जब मैं PYQ लगाती हूँ तो दिशा है मेरे पास, दिशा नई वाली बुक है, इस बार ले रखे आई थी मैं अभी। जब मैं PRP बुक लेके आई थी ना अशोक सर वाली, उसी के साथ में दिशा वाली भी लेकर आई थी, तो उसी से कर लेती हूँ। जो भी अपडेट चीज़ें होती हैं जिसे मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं उससे करती हूँ। और जब थ्योरी पढ़नी होती है तो मैं एक पुरानी सी बुक है सिंपल सी, उससे पढ़ती हूँ। तो देखिए, हमको ना जो प्लान खुद का प्लान खुद को बनाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आप मत चलिए। तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ कि अगर किसी को हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप खुद का प्लान खुद बना सकते हो। और आप मेरे प्लान को देखकर घबराहट मत कीजिए। घबराना कोई वो नहीं है। जिससे खुद से पढ़ाई होती है, सबकी अलग अलग शैली होती है। कोई जल्दी पढ़ पाता है, कोई धीरे पढ़ पाता है, कोई गहनता के साथ और PYQ लगाता है, कोई एक टॉप मतलब 3 टॉपिक 4 टॉपिक कवर कर पाता है। तो किसी ने वो पढ़ने के ऊपर है। अगर किसी ने पहले 4-5 बार पढ़ चुका है तो वो तो उसका रिवीजन जल्दी होगा, उसकी पढ़ाई जल्दी होगी। और किसी ने अगर फर्स्ट बार या सेकंड बार पढ़ रहा है तो उसका धीरे धीरे पढ़ेगा हर चीज़ को। तो मैंने ना पहले फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रखी है, तो उसमें मैंने GK वगैरह ये बहुत अच्छे से कर रखा है। इसी वजह से मेरा रिवीजन जल्दी जल्दी हो पाता है, जल्दी जल्दी मैं कर पाती हूँ। वरना अगर मैं शुरुआत में अभी से, तो वो चीज़ें नहीं होती, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। पर मैंने क्या समझ रखा है ना इन चीज़ों को, तो मुझे रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। मैं जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। और हाँ, मैंने फर्स्ट ग्रेड में जो तैयारी की थी ना, उसमें मेरा GK वाले जो GK वाला पेपर होता है ना, उसमें मैं 3 क्वेश्चन की वजह से रह गई हूँ। और कट ऑफ से तो मैंने 30 नंबर प्लस ज़्यादा है, पर क्या ही करे। देखिए, जो ना सब जो GK है ना, इसको बहुत अच्छा करना है। अगर आपको भी सब मतलब फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है इसके रेट मेंस के बाद में, तो आपको GK पर वेरी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने क्या इसको हल्के में ले लिया, और मैंने जो सब्जेक्ट था उस पर बहुत ध्यान दिया। और इसको मैंने मतलब ऐसे ही ले लिया कि हाँ, GK तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा, पर GK में रह गई। और सब्जेक्ट वाला बहुत अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से है कि मतलब जो भी होता है ना, उनको जो भी वेटेज है ना, अपना सब्जेक्ट को भी दो, सब्जेक्ट को भी टाइम देना चाहिए। पर उसी के बराबर हमें ना GK वाला पोर्शन भी अच्छे से करना चाहिए। और रीट मेंस में ना एक तो साइकोलॉजी और शैक्षिक परिदृश्य और सामान्य ज्ञान और शिक्षण विधियाँ, इन चारों का रोल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि GK सभी पढ़ते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है वो भी सबका अच्छा होता है, पर जो साइकोलॉजी शैक्षिक परिदृश्य सामान्य ज्ञान इनको अच्छा करेगा ना, वो बाजी जीत जाएगा। इसलिए आप सबको अच्छे से पढ़िए। ऐसे नहीं है बस सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हो, या फिर आपका कोई किसी इंटरेस्ट है GK पे ध्यान दे रहे हो आप, मतलब साइकोलॉजी और शैक्षिक परिदृश्य इनको उठा के भी नहीं देख रहे, तो ये भी बुरी बात है ना। इस प्रकार से आप सबको कॉमन लेके चलो, क्योंकि हमारा कोई पेपर सेट होगा ना, तो उसे मतलब GK में से नहीं आएगा, या फिर
वो सामान्य ज्ञान में से नहीं आएगा, वो सब में से कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे, सब में से आएंगे एक एक दो दो जितना भी वेटेज है, 5 5 6 6 7 7 क्वेश्चन सब में से आएंगे। तो आप सबको वेटेज दीजिए। और किसी ने कमेंट में कहा था कि आप राजस्थान सामान्य ज्ञान जो धार्मिक स्थल है इनकी पीडीएफ डाल दो। तो वही मैंने पीडीएफ डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है पीपी स्टडी ब्लॉग नाम से, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल दी है। और हाँ, मैंने जो ना उद्योग है ना, अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान में उद्योग है, तो राजस्थान की जो इंडस्ट्री है मतलब उद्योग है उनकी मैं जो पोस्ट पर डालूँ या फिर टेलीग्राम पर डालूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताना। उसके मैंने नोट्स बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। सच में अगर आपका ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपका एक क्वेश्चन भी उसमें से गलत नहीं होगा। मैंने 4 5 बुकों में से बहुत मेहनत करके वो नोट्स बनाए थे, तो मैं डाल दूँगी। और किसी ने कमेंट में प्रिया नाम से कोई आंटी, उसने कहा था कि आप ना जो करंट बुक है आपके नाना क्लासेज वाली, उसके 2 3 पेज दिखा दो। तो ये देख लीजिए, मैंने ये पेज मैं उसी के लिए दिखा रही हूँ कि आप देख लीजिए। ये ऐसी वाली बुक है, इसमें थ्योरी है और एमसीक्यूज भी हैं, दोनों हैं। तो इस प्रकार से नवंबर मंथ की है, आगे सितंबर भी आएगा, इसमें देख लेना। और मैं, किसी ने कमेंट में कहा था आप सीटेट का पेपर नहीं दे रहे हो। हाँ, मैं सीटेट का पेपर नहीं दे रही हूँ, मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। मैं राजस्थान की में ही जॉब करना चाहती हूँ, राजस्थान की जॉब में ही मैं लगना चाहती हूँ। और किसी ने कहा था कि आप मतलब शिक्षण विधियान है वो कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, तो मैं फर्स्ट रैंक वाली बुक से ही पढ़ रही हूँ। आप भी इसी से पढ़िए, आपके पास यही है ना, आप यही तो बोलना चाहते हैं ना, तो आप इससे बेस्ट कीजिए। बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, और क्वेश्चन भी वगैरह भी है इसमें। और क्या आप, किसी ने कहा था आप कब सोती हो कब उठती हो, तो देखिए मैं 10 से 10:30 बजे तक हर हाल में सो जाती हूँ और 4 बजे उठती हूँ। यही मेरा रूटीन प्लान है, और दिन में पढ़ती हूँ, और बस यही। और बहुत अच्छे से आपको भी प्रिपरेशन करनी है। टाइम बहुत, एक एक दिन एक एक घंटा अपना बेशकीमती है। अच्छे से पढ़िए, और अपना जो भी अपना स्टडी प्लान है ना, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, मेरे अकॉर्डिंग मत चलिए, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे चीज़ याद हो वो हर किसी को याद हो, क्योंकि पढ़ने के ऊपर होता है। अगर किसी का 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को, तो उसका मतलब कि उसका 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और अगर वो 1 से दूसरी बार ही पढ़ रहा है तो उसको 1 घंटा लग जाएगा। तो अपने हिसाब से चलिए, और जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे भी आपके पास सोर्स हैं, मतलब बुक्स हैं, नोट्स हैं, कुछ भी है ना, तो आप उन्हीं से बेस्ट कीजिए। और अपने अंदर एक विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए, खुद को बेस्ट दीजिए, बेस्ट कीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में